IBN 7 हौसला है। और अब हमारा खास पेशकश का वक्त हुआ है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, आज आपको लिए चलेंगे मॉडल टाउन। दिल्ली में हर तरफ चुनाव का शोर। हर तरफ वोटर को लुभाने की होड़, मगर इस शोरगुल में हम दबने न देंगे जनता की आवाज। आज आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के 55 साल पुराने मॉडल टाउन में। इस वक्त हूं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के त्रिपोलिया गेट इलाके में। आप ये देख सकते हैं, एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसके सामने की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ गंदगी और कूड़ा फैला हुआ है। मॉडल टाउन में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की समस्याएं हैं। बीते 6 साल में इलाके पर लुटाए जा चुके हैं तकरीबन 24 करोड़। मॉडल टाउन के विधायक फंड में बचे सिर्फ 41 लाख। लेकिन समस्याएं जो 15 साल पहले थी वो 15 साल बाद मुंह बाए खड़ी। पौष इलाके में समस्या है पार्किंग, तो गरीबों की बस्ती में फैली है गंदगी, सीवर की सफाई और पानी न आना। वो भी तब जब पार्षदों ने फूंक डाली 10.5 करोड़ से ज्यादा की रकम। अगर ये हाल है इस इलाके का तो इसे मॉडल टाउन क्यों कहते हैं? ये सवाल कोई भी पूछ सकता है। हमारे यहाँ जो यह मार्केट है हमारी सेकंड और थर्ड की, वहाँ पर कोई लेडीज टॉयलेट नहीं है। उसकी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार हमें मार्केट छोड़ के, अपनी शॉपिंग छोड़ के घर आना पड़ता है। ऐसी समस्याएं कि मॉडल टाउन होने पर शक होता है। सड़कों के जाम और नालियों से निकले तो इलाके में घूमते आवारा जानवरों का आतंक। एक दिन सुबह 5 बजे हमारे ये शालीमार पार्क है, एक ही जगह है घूमने की। 5:30 बजे सुबह मैं यहीं से गुजर रहा था तो मेरे को भी डॉग बाइट किया और बुरी तरह से डॉग बाइट किया। ये देश की राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन का हाल है। दिल्ली की बाकी विधानसभाओं की तरह मॉडल टाउन के पास भी समस्याओं का अंबार है। इस इलाके को भी खेवनहार का इंतजार है। पिछले चुनाव में जिन पर दाम लगाया वो तो छोड़ गए मझधार में। अब कौन बनेगा हमदर्द? मॉडल टाउन को इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे मॉडल टाउन एरिया की। दिल्ली चुनाव अपने चरम में है और इसकी गूंज यहां भी सुनी जा रही है। इलाके का नाम है मॉडल टाउन एरिया, लेकिन यह इलाका भी आम कॉलोनियों जैसा ही है। पिछले 6 साल में यहां पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हालात जस के तस। आप पूरे इलाके का दौरा करेंगे फिर यही कहेंगे काहे का ये मॉडल टाउन एरिया। हमारे संवाददाता पुनीत ने पूरे इलाके का दौरा किया और यह रिपोर्ट फाइल की। ये तस्वीर है मॉडल टाउन पार्ट 2 के मार्केट की। इसे दिल्ली के एक पॉश इलाके में गिना जाता है। 1960 में इस कॉलोनी को एक प्राइवेट बिल्डर ने डेवलप किया। यह विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा में आता है। मॉडल टाउन जाने का यह मुख्य रास्ता है, लेकिन आप जैसे ही इलाके में दाखिल होंगे आपको लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। सुबह काम पर जाने और शाम को काम से वापस लौटने का वक्त सबसे भारी होता है। कुछ मीटर की दूरी तय करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इस इलाके के लोगों की बड़ी परेशानी है। मॉडल टाउन इलाके में हर जगह जाम की स्थिति होती है, खास तौर पे जब पीक आवर ऑफिस का टाइम होता है और छुट्टियों का टाइम होता है। लोग जो हैं वो काफी दिनों से कई जगहों पे मांग कर रहे हैं कि फ्लाईओवर बनना चाहिए, और ये तस्वीरें भी गवाह हैं कि लोगों की परेशानी जायज है। सड़कों का कम होना, सड़कें इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और ख़ासतौर पे शक्तिनगर के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की बात बार बार कई वर्षों से चली आ रही है। हर राजनेता, हर पार्टी इस बात को लेकर कमिटमेंट करती है, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। अब आपको ले चलते हैं मॉडल टाउन के रूपनगर इलाके में।
इस रेड लाइट पर सालों से फ्लाईओवर बनाने की मांग हो रही है। यहीं से लोग कमला नगर, रूपनगर, दिल्ली विश्वविद्यालय, शक्ति नगर की ओर जाते हैं। लोगों की माने तो नजफगढ़ ड्रेन पर सड़क बनाकर इलाके में जाम की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के अखिलेश त्रिपाठी ने 3 बार से इलाके के विधायक रहे कांग्रेस के करण सिंह को हराया। हर आदमी का वादा था कि इस समस्या से जनता को निजात मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा और पिछले 1 वर्ष आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ पे रहा, लेकिन समस्याएं जो कि तो हैं। जहाँ तक ट्रैफिक की बात आ रही है, उसके लिए ट्रैफिक कमेटी बनाने की बात चल रही थी, गठित नहीं हो पाई। समस्या सिर्फ ट्रैफिक जाम की नहीं है। मॉडल टाउन का पॉश इलाका हो या फिर क्लस्टर बस्तियों का, हर जगह समस्याओं का अंबार है। ये मॉडल टाउन पार्ट 3 का एक पार्ट है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में। यह इलाका का एक बड़ा हिस्सा पॉश इलाका है, लेकिन एक बड़ी आबादी यहाँ के क्लस्टर में बसती है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इस क्लस्टर के इलाके के लोगों की क्या समस्याएं हैं, किस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। हम लोगों से यहाँ बात करेंगे। आप बताइए, आप इस इलाके में रहते हैं, अभी कौन कौन सी समस्या है जिससे आप लोग परेशान? यहाँ पर जी पानी, सीवर, 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी और सीवर। पानी जो है कितना आता है और क्या क्वालिटी उसकी रहती है, कैसे सप्लाई है? पानी जो ठीक आता है उसके में, और थोड़ा सा भी पानी में गड़बड़ आ जाता है। जो ये एम्स जो काम चल रहा है मेट्रो, कितनी देर आता है? करीब आता है करीब आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटा 1 घंटा, आधा 1 घंटा पानी सफिशिएंट है लगता है? बिल्कुल नहीं है जी। आधे घंटे में पानी क्या, ज़्यादा 20 लीटर, ज़्यादा 30 लीटर पानी जबकि जरूरत होती है 100 लीटर की कम से कम। आधे लीटर में बिल्कुल, आधे घंटे में बिल्कुल समस्या हल नहीं हो सकती। सड़कों की हालत देखा जो अंदर है वो टूटी फूटी है सड़कें। उसके लिए कितने सालों से कुछ काम हुआ है सड़क के लिए अगर करें? देखिए जी, मैं आपको पूरी समस्या बताना चाहूँगा, मैं आपका समय लूँगा। कि सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो आज से नहीं है बल्कि 20 साल से है, और पानी तो आधी घंटा आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मोटर चलाए पानी हम भर ही नहीं सकते। बिना मोटर चलाए हम पानी नहीं भर सकते, और वो भी आधे घंटे में जितना भर गया, उसके बाद नहीं भर सकते। दूसरी बड़ी समस्या है सीवर की। अगर यहाँ सीवर अगर डल जाता पिछले 15 साल से, या आज भी अगर डल जाए, तो जो हम शौचालय बच्चे बाहर करने जाते हैं, घर पे अपने लोग शौचालय बना सकते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि नाली की और जो शौचालय की समस्या वो खत्म हो जाएगी। हमारे साथ इस इलाके से पार्षद माधव जी भी हैं। ये समस्याएं आपके सामने लोग बता रहे हैं। आप 2 बार से यहाँ पार्षद हैं, आप अभी क्या भरोसा दिलाएंगे कम से कम अब समस्याएं ठीक हो जाए? ऐसा है जी, जो अभी पानी की समस्याएं वो काउंसलर के अंतर्गत नहीं आती, आपको पता होना चाहिए, जनता को भी पता है। लेकिन यहाँ पे जनता चूंकि हमारी है, कोई भी आएगा पानी की समस्याएं लेके तो उसको कोई ना कोई फेस वैल्यू करना पड़ता है। हमारा भी यही होता है कि हम अधिकारियों को परसू करें कि हमारे एरिया में पानी नहीं है। अधिकार न होने के नाते मैं यहाँ जल बोर्ड के अधिकारियों पर प्रेशर न बना के काम नहीं करा सका। आप बताइए कि क्या 2 बार से पार्षद हैं माधव जी, काम हुआ है आपके भी, आपके यहाँ पर एमएलए हैं, कितना काम आपको नजर आता है? 2 बार यहाँ से हमारे माधव प्रसाद जी जीते हैं, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। क्या काम नहीं किया बताइए? सबसे पहले तो लालबाग में इतनी गंदगी है, और मोदी जी नारा दिए 15 अगस्त को, गंदगी भारत छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और मोदी जी ने नारा दिया गंदगी भारत छोड़ो। ना गंदगी करूंगा न करने दूंगा। मैं माधव प्रसाद जी से अपने माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछना चाहता हूं कि यहाँ से 2 बार जीते, लालबाग में जितनी गंदगी है पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं नहीं। बताइए माधव, इनका जवाब आप दीजिए। ऐसा है जी, ये पहले अपना 15 साल का ये काम की गिनती करा दें। और जाहिर सी बात भी है कि पिछले 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, एमसीडी पे बीजेपी काबिज है, लेकिन परेशानी बनी हुई है लोगों की, और ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम आने वाले समय में इन लोगों की ये परेशानियां जरूर दूर हों। पुनीत त्रिपाठी, मॉडल टाउन, IBN 7।
दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हां, आज मैं मौजूद हूं दौलत राम कॉलेज में। जी हां, और आज कुछ खास बातचीत इस कॉलेज में करेंगे। चुनाव के मुद्दे तमाम तरफ हवा में तैरते हुए सुर्खियों में, लेकिन आज मैं इस कॉलेज में मौजूद हूं उन तमाम मुद्दों के साथ, उन तमाम बातचीत के मुद्दों को लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी कि ये बात क्यों हो रही थी, ये क्या बात थी, क्या आप करने जा रहे हैं जो तमाम सारे लोग देख रहे थे। हम अपने फेस्टिवल के ओपनिंग की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 2 दिन का फेस्टिवल होता है दौलत राम में। जी हाँ जी, जो अभी 3rd और 4th फरवरी को है। अब की बार हम यहाँ पे ये फेस्ट सारे ही एज ग्रुप्स के लिए ओपन है और हम दिखाते हैं कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी, और जब आवाज दूर तक जाती है तो ये कहना चाहिए कि दिल्ली में वो मुद्दे भी सुने जाने चाहिए और देखे जाने चाहिए जो खास तौर से लड़कियों से रिलेटेड हैं, वुमेन से रिलेटेड हैं, और जो बार बार लोगों को दिल्ली में सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। उस पर आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हम इन तमाम लोगों से वो बात भी करेंगे जो लेकर बार बार कहा जाता है कि दिल्ली में कौन से मुद्दे हैं। जी, इधर से बात करें, नहीं इधर से करें। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है तुम्हारा? मनदीप। मनदीप, तुमने आईज में बड़ा सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या ये क्या है, इसे क्या कहते हैं बता दो? लाइनर, लाइनर कहते हैं। तो मनदीप ने लाइनर बहुत सुंदर लगाया है। अच्छा मनदीप बताओ, दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या चीज परेशान करती है तुम्हें? ट्रैफिक और वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी एंड ट्रैफिक मनदीप को सबसे ज्यादा दिल्ली में परेशान करता है। मैं ट्रैफिक पे तो बात करूंगा, लेकिन वुमेन सेफ्टी के मुद्दे पे जब बाहर निकलते हो घर से, कॉलेज तक आते हो, तो तमाम सारी बातचीत है। क्या क्या परेशानी बताओ, आज खुल के बोलना है तुम्हें, बताओ। हाँ, वुमेन सेफ्टी जैसा सभी लड़कियों को इनसिक्योर फील होता है। जैसे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कैसे भी जैसे वेस्टर्न कपड़े हम कैरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, सामने वाले लोग कैसे घूर रहे हैं। ये दिल्ली बहुत घूरती है, ये दिल्ली जो है बहुत घूरती है और यूं आंखें फाड़ फाड़ के देखती है जैसे इसने पहले लड़कियों को देखा ही नहीं। ये मुद्दा तमाम है और इसी तमाम मुद्दों पे आज हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? दिव्यानी। दिव्यानी, कहाँ से आते हो आप दिल्ली में? रोहिणी। रोहिणी से, बड़ी दूर से आते हो हैं? और जब आते हो कैसे आते हो? मेट्रो। मेट्रो से। परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये दिल्ली बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, तुम्हारी तरह सुंदर है ये दिल्ली, इन्हीं की तरह सुंदर है। लेकिन कुछ तो अखरता होगा, कभी कभी कुछ ना तो कुछ तो परेशान भी करता होगा ना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत परेशान करता। सुन के कैसा लगता है? अजीब सा, बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि कपड़ों की तरफ ये दिल्ली बहुत देखती है, हैं? परेशान करती है ना? यस सर, घूरती है, बहुत परेशान करती है। एग्जैक्टली। क्या नाम है? रिद्धिमा। रिद्धिमा, हाँ, बहुत परेशान करती है। बहुत परेशान करती है। जब देखो, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे ऑब्वियसली, बट हाँ कि कुछ कुछ होते हैं दिल्ली के, वो नेचुरली दिल्ली के नहीं होते होंगे। ये एनसीआर में कुछ लोग हैं जो आते हैं और घूरते रहते हैं, बट अब आदत हो गई है। कैसे घूरते हैं, कैसे घूरते हैं, जरा बताओ रिद्धिमा। ऐसे घूरते हैं, मन करता है इनकी आंखें जो हैं, ओह, मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्या अंदर से तब क्या फीलिंग होती है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। लगता है बस कुछ करो इनके अगेंस्ट। 2 थप्पड़ इधर से और 2 थप्पड़ उधर से, ना इससे भी ज्यादा कुछ मन करता है ना? बहुत मन करता है। अब लगता है कि इसके अगेंस्ट कोई एक्शंस लो और विमेन सेफ्टी को मतलब, और हमें इसको कोशिश करो कि वो बहुत गुस्सा आता है ना? हाँ, कहाँ से आते हो आप? द्वारका। द्वारिका से आते हैं। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका। कॉलेज आपका बहुत सुंदर, कॉलेज बहुत अच्छा है। मैं यहाँ आया तो लोगों से मिला, हंसते खेलते हुए चेहरे, लेकिन जब घर से निकलते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो उस जो बीच का सफर है उसमें तमाम चीजें ना। जी, एज इन मेट्रो में हम बैठते हैं तो मेट्रो तो फिर भी सेफ है क्योंकि लेडीज कोच होता है, अलग होता है। बट वैसे कुछ लड़के होते हैं जो लेडीज कोच और उसके बीच में खड़े होते हैं और स्पेशली वहीं खड़े होते हैं ताकि घुस सके लेडीज कोच में। और कुछ तो मतलब अंदर भी घुस आते हैं, इवन दो अलाउड नहीं होता है। हाँ ठीक है, स्टेशन अगले पे उतरते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले घुस आते हैं, अंदर हो जाता है। बट मेट्रो काफी अच्छी है, मतलब जो वहाँ पे अटेंडेंस होते हैं वो बिल्कुल नहीं आने देते। इसका क्या कारण क्या है? मेंटालिटी
मेंटालिटी मेंटालिटी इट इज। दिल्ली की नहीं बढ़ती, चेंज नहीं होती। नहीं। कहीं जाना मत, मैं इधर अभी आया। ओए, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज रानू। रानू, बहुत सुंदर नाम है रानू का। रानू, आप कहाँ से आते हो? सर शक्ति नगर से। शक्ति नगर से। और तुम्हें दिल्ली की क्या चीज अखरती है, सबसे ज्यादा परेशान करती है? मैं सुंदर चीज भी पूछूंगा, लेकिन अभी ये बताओ कौन सी चीज सबसे ज्यादा अखरती है? सर यहाँ के जो रेंटिंग वगैरह सिस्टम है सब बहुत ज्यादा महंगे हैं। सर जैसे कि अगर बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली महंगाई। ओ सब महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशान करती है दिल्ली में, और ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जी, आपका नाम क्या है? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, आप कहाँ से आए हो? मैं ये आदर्श नगर दिल्ली से। आदर्श, यहीं पे दिल्ली में पले बड़े हुए? अच्छा, तो वो कौन सा मुद्दा, आपको कौन सा मुद्दा दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशान करता है? यहाँ की क्लीनलीनेस में मैटर करती है। जैसे मोदी जी ने भी चला दिया स्वच्छ भारत अभियान। हाँ। अभी अभी हो रहा है, पहले कितना ज्यादा गंदा था, फॉरेनर्स भी नहीं आ पाते थे इस चीज से। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही है वो अच्छी है? अच्छी है। वो उसने फर्क डाला है? यस सर। अच्छा, आप बदलती हुई दिल्ली में क्या देखना चाहोगे? आप बहुत अच्छा इत्मीनान से बैठे हो, है ना? बहुत थक गए हो ना? है, बैठो, है ना? थक गए ना? हाँ जी, बहुत थक गए। सुबह कितने बजे आए थे? 8:30। 8:45 आए थे, और अभी कितना बज रहा है? 2 बज रहा करीब। 2 बज रहा है ना? हाँ, थक तो गए होगे, मैं मानता हूँ। हाँ, नोएडा से आओ तो फिर वैसे भी थक जाता है आदमी, ये बात तो सच है। अब आप ये बताओ मुझे, आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या, बच्चों? शिवानी। शिवानी। अब आप बताओ, दिल्ली में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं, आप बदलती हुई दिल्ली में क्या देखना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप चाहते हो दिल्ली में बदलनी चाहिए? डिसिप्लिन है ही नहीं दिल्ली में, कहीं से भी, कोई भी रोड में, कहीं भी, और वैसे भी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है। शो ऑफ बेसिकली, जो शो ऑफ। वोट्स अभी मांग रहे हैं, अभी के लिए डिसिप्लिन होगा, बाद में चला जाएगा। तो वी नीड किरण बेदी स्पेशली। वी नीड किरण बेदी, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ हर, और वो बहुत अच्छी लेडी है, एंड आई नो हर। जब मैं बचपन में थी वो यूजली। अच्छा बताओ भाई, कितने लोग इनकी बात पे यहाँ पर सहमत हैं? कितने किरण बेदी वाली बात पर कितने लोग? हाँ, किरण बेदी वाली बात पर कितने लोग सहमत हैं? मैं एग्री करती हूँ कि किरण बेदी बननी चाहिए, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड लेडी। हाँ. शी इज एन फर्स्ट इंडियन IPS ऑफिसर। हाँ. सो आई रियली लव हर पर्सनालिटी। हाँ, पर्सनालिटी। किरण बेदी वाली बात है। She is our role model. Obviously, we want her in our capital, in the heart of an opportunist. She is more of an opportunist. She was there with Arvind Kejriwal, Anna Hazare, and now when she saw that okay, there is a good opportunity, let's go and grab it. So I think I am good. अब की बार अरविंद केजरीवाल। अब की बार अरविंद केजरीवाल। अच्छा, उन्होंने बोला अब की बार अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 50 डेज के लिए होगा, नहीं तो 49 के लिए। हमें चाहिए 5 ईयर के लिए किरण बेदी, जो स्टेबल है, ना कि रिटार्डेड है। ओह माय गॉड। अब आप बताओ। सेम विद हर। अरे आप बोलो ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, ये मुझे बताओ, दिल्ली में सबसे ज्यादा कौन सी चीज अखरती है जिसको आप बदलना चाहोगे दिल्ली में? वुमेन्स की सेफ्टी नहीं है बिल्कुल। वुमेन्स की सेफ्टी नहीं है साहब, हर लड़की के मुंह से आप यही बात सुन रहे हो, सेफ्टी नहीं है। जी, क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि इनफैक्ट किरण बेदी ने कहा है कि हर जगह पे जिलों में थाने होंगे, लेडीज थाने खोले जाएंगे, सो दैट कि वुमेन सेफ हो। पहले तो सभी कहते हैं, हाँ। अब वो तो बाद में ही पता लगेगा कि फॉलो कर रहे हैं वो लोग कि नहीं कर रहे। जो कहा है विश्वास है आपको? नहीं है? हाँ, मुझे है। आपको है? किरण बेदी, हाँ। यूजली जिन्हें क्रेन बेदी बुलाते हैं, हाँ। जिनको ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जबकि हाँ। उनका पोस्ट जो था बहुत ऊपर था। हाँ। उनको उनके पोस्ट से नीचे काम मिला था, बट शी डिड इट सो ब्यूटीफुली। उनको क्रेन बेदी क्यों बुलाते हैं? इट्स एपिक, यू नो, कि उनको उनकी ड्यूटी के नाम से बुलाया जा रहा है, क्रेन बेदी। हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लड़कियां हैं, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना, अपने पैरों पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आज के टाइम में मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ, 3 साल के बाद मुझे नहीं पता आगे मेरा फ्यूचर क्या है। अरे भाई, यहाँ तो इतने परसेंटेज के बाद एडमिशन होता है, इतना परसेंटेज। और जब आप परेशान हो तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? तमाम जैसे लोग कि आपको तो नौकरी मिलेगी। वही तो है मुद्दा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। आपने प्लेसमेंट सेल के रिकॉर्ड देखे हैं? कहा कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं हर साल एक कॉलेज से? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुश्किल से 4 या 5 लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्लेसमेंट मिला है। उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मेरा फ्यूचर क्या होगा कल को?
आपको लगता है कि नौकरियां कम हुई हैं? बिल्कुल कम हुई है बेरोजगारी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नौकरियां बहुत कम है और ये भी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें मतलब वो जैसे जो मिलना चाहिए फाइनली एक रिजल्ट कि फाइनली वो सेटल हो नहीं है हमारे पास, वो आउटपुट नहीं निकल रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल आप अपना दे रहे हैं, आप कहाँ से स्ट्रगल करके आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ डिसाइड नहीं है कि आप 6 महीने बाद कहाँ होंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे या कौन सी जॉब आपके लिए। ये दिल्ली की वो क्रीम है, न सिर्फ दिल्ली की, देश की, जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। एडमिशन मिल जाए उसके बाद चर्चा ये कि नौकरियां कहाँ हैं। तो जनाब आप बिल्कुल गौर से देखते रहिए, क्योंकि आज जो लोग बोल रहे हैं वो आपके हमारे कल के भविष्य है। तो बातचीत यहीं से फिर शुरू करते हैं। हाँ जी सर, तो मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट कुछ ऐसा करे सरकार जिससे कि हमारा फ्यूचर आगे हमें पता हो कि हम अगर कोई हमसे पूछे आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, तो हम कह सके कि जी हम हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास एक फ्यूचर की सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, जो कि आज के युवा का अहम मुद्दा है, जिसे कि मैं इस आपके चैनल के जरिए उठाना चाहूंगी। एक बार फिर चैनल के सामने एकदम लेंस के सामने एकदम जी, आज का अहम मुद्दा जो कि सरकार को जिस चीज पर गौर करना चाहिए वो है बेरोजगारी, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं सरकार को IBN 7 के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हमारे फ्यूचर को सेव करे, हमारे लिए नौकरियों का कुछ इंतजाम करे, ताकि हमें यहाँ आके जो हम इतना खर्च कर रहे हैं उसकी वर्थ मिले आगे। आप कहना चाहोगे कुछ लेंस से बोलो एकदम सामने। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल सही है। मैं आप कुछ उसके फॉर और अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, पर मेरा पॉइंट ये है फर्स्टली कि वुमेन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ मुझे इतने स्ट्रगल करने पड़ते हैं, इतना लोगों को फेस करना पड़ता है, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं भी आज इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं होता, अकेले मुझे आज यही बात आपसे लेंस से बोलनी है। ये गाजियाबाद से यहाँ तक, ये नॉर्थ कैंपस तक आती है पढ़ने, रोज आती हैं, कितनी प्रॉब्लम फेस करती होंगी इसका अंदाजा मुझे तो है, आपको शायद ना हो। मैं आपको बताता हूँ, गाजियाबाद से यहाँ आना मुझे मालूम है क्या होता होगा रास्ते में। बिल्कुल होता है, आप एक लोकल ट्रेन में चढ़कर आ रहे हैं और आपको लेडीज कंपार्टमेंट होने के बावजूद उसमें नॉर्मल जेंट्स लोग खड़े होते हैं, मे भी मेरे फादर की एज के, मे भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के, बट नो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो आपको ऐसी घूरते रहेंगे, आप खड़े हैं। पता नहीं आपको शर्म आती है या नहीं आती, आपको शर्म आती है या नहीं आती, लेकिन यकीन मानिए ये सुनने के लिए मुझे यहाँ पे इनसे पूछने में शर्म आती है, हमें शर्म आती है। पता नहीं आपको शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन चलिए आज आपको बता ही देते हैं कि क्या होता है यहाँ तक पहुँचने में। बताओ। सबसे पहले आप फेस कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, आपको 10 लोग घूरेंगे। दूसरी बात, आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कंपार्टमेंट के अंदर आपको 10 लड़के घूर रहे हैं, आपका बैठे बैठे कब फोटो क्लिक कर ले आपको नहीं पता चलेगा। तीसरी बात, आप 10 दिन एक ही ट्रेन से आएंगे, 11वें दिन वो आपको फॉलो करने लगेगा। उसके बाद आप फेस करिए, खुद लड़िए, इतनी सारी लड़कियां खड़ी हैं, बैठी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गाजियाबाद से अकेले पढ़ने आ रही हूँ नॉर्थ कैंपस, बहुत सी लड़कियां आती हैं, मे भी जॉब के लिए आती हैं या एजुकेशन के लिए आती हैं, पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। सारे जो जेंट्स हैं, सारे जो पुरुष हैं खड़े रहते हैं, तमाशा देखते हैं। अगर आपको लड़ना है, आप अकेले अपने बल पे लड़िए, मे भी सीधे सीधे आपको धमकी भी मिल सकती है कि तू कभी आ, हम तुझे देख लेंगे। वो भी मैंने फेस किया है, वो भी स्ट्रगल किया है। पुलिस के पास मैं 4-4, 5-5 बार गई हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और एट लास्ट यही होता है कि या तो मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ता है, मेरी उनके साथ लड़ाई हो जाती है, और अगले दिन फिर वापस वही रूटीन हो जाता है कि ठीक है। शायद आपको ये हकीकत सुन के कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दिल्ली की हकीकत है जिसको आज हम आपके सामने रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि जैसे ट्रेन वगैरह को तो छोड़ो, आजकल जैसे पब्लिक वॉशरूम एंड पब्लिक ट्रायल रूम से हमारे लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब अच्छा, वो कैसे? ट्रायल रूम्स में कैमरेज होते हैं, हमें नहीं पता होता कि ट्रायल रूम्स में दिल्ली में ये सब कुछ सुनने को आता है। हाँ, ये सब रोज सुनने को आती है, और अब हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। सर अभी एक केस आया था पेट्रोल पंप के, वहाँ पे वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ था, उस लड़की ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के थ्रू वो बात सामने लेकर के आई। तो इट इज रियली शेमफुल कि हमारी गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर टू वीमेन सेफ्टी। हम बसेस में जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, इतना भी रास्ता नहीं होता हमारे बीच में, और लड़कों के हाथ ऊपर से नीचे तक चले जाते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को कहने में। बिल्कुल, और तुम्हें शर्म नहीं है कहने में, तुम्हें तो शर्म होनी भी नहीं चाहिए, मतलब इस बात को कहने में, बताने में, क्योंकि आईना दिखाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आईना दिखाया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि धूप में जब मैं भी पहुंच गया तो मुझे भी लगता है कि यहाँ ही ब्रेक ले लेना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दौलत राम कॉलेज में
और ये वो लोग हैं जो पूरे देश दुनिया में अपनी धाक रखते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने गुनगुनी धूप में ब्रेक लिया था उस तरफ, और अब मैं एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, वो तमाम मुद्दे जो दिल्ली को परेशान करते हैं। और आज मैं मौजूद हूँ दौलत राम कॉलेज में। जी, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? सबसे ज्यादा परेशान करता है जब आप स्ट्रीट पे जाते हो तो लोग गंदी तरह से देखते हैं। हाँ। और वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बिकॉज हम लोग नॉर्मली जी जाते हैं तो भी लोग छेड़ते हैं और वो गलत है। किरण बेदी भी तो विमेन सिक्योरिटी के लिए लड़ती है ना, लेकिन आज के टाइम पे कितनी विमेन सिक्योर है? बिल्कुल सिक्योर नहीं है। नाराज है क्या आप मुझसे? नहीं, तो आप बोल क्यों नहीं रही फिर? बताइए, जल्दी बताइए, मैं जल्दी प्रोग्राम अपना खत्म करना चाहता हूँ। बताइए, क्या लगता है आपको दिल्ली में कौन सी हवा बह रही है इस समय? किसकी? करप्शन की बहुत हवा। करप्शन करप्शन की हवा बहुत बह रही है। करप्शन की? हाँ। करप्शन की हवा ज्यादा बह रही है। तो कौन ठीक कर सकता है सबसे बेहतर? सबसे कौन जल्दी ठीक कर सकता है? किरण बेदी। किरण बेदी। वुमेन्स वुमेन्स क्या नाम है जरा जल्दी जल्दी? ईशा को लगता है विमेन्स स्लिप जो फोरकास्ट करना चाहता हूँ मैं। फोरकास्ट करना चाहते हैं आप? ज्योतिषी हैं? एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं सर, बीजेपी 35 to 38। बीजेपी 35 to 38। सुन लीजिए, वो सर्वे बहुत एकदम ग्राउंड लेवल, 0 लेवल का है। आप पार्टी 25 to 28। अच्छा। एंड कांग्रेस 5 to 8 सीट। और भाई साहब, अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको पकड़ूंगा के बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर, आई एम जस्ट मेकिंग कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस 0 सीट। ओ कांग्रेस 0 सीट कांग्रेस। किरण बेदी को चांस मिला, हमारे कॉलेज में भी आई थी एंड शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस। हाँ, और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम वोट है, दूंगी मैं इस बार, मैं पक्का की मेरा भी एक बार मुझे मिल गया मेरा मस्कट मिल गया। आगे आओ। एक बार फिर से बोल के जरा देखो, कैसे बोला था तुमने? मैं पक्का अपना ये फर्स्ट वाला पक्का में है ना, जरा पक्का जरा थोड़ा और तेज बोलो। मैं अपना वोट पक्का किरण बेदी को दूंगी, फर्स्ट वाला वोट है मेरा। क्या बोला है? और इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलने की जरूरत है भाई। और आज अभी बस सिर्फ ठंड ज्यादा है क्या? हाँ, ठंड ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा है क्या? हाँ जी, बहुत ज्यादा। माहौल तो गर्म हो गया चुनाव से, लेकिन आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ जी, ठंड लग रही है ना? ज्यादा है भी, ठंड ज्यादा है। और उधर लंच टाइम हो गया और मेरा भी चलने का वक्त हो गया। लंच टाइम इधर है और मेरे लिए तुम लोग ब्रेक लोगे आज। तो इधर से हटाओ, इसको हटाओ बीच से। मैं तो साहब आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर बोलो, आप बोलो। कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे। उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए IBN 7।